आसिम सलीम बाजवा की किरदार कशी की मुनज़्ज़म मुहिम दूसरे मरहले में दाखिल। सीपेक और पाक फौज के खिलाफ मखसूस बयानिया रखने वाली ट्राइका अहमद नूरानी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर सामने आ गई। जान से मारने की मुबैना धमकियों की मजम्मत। सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन को मतनाज़ बनाकर पाकिस्तान चीन इकनॉमिक कॉरिडोर को एक बार फिर ताखीरी हरबों का शिकार करने या नया चेयरमैन लाने की मुबैना लॉबिंग की सूरत हाल को एक बार फिर धमाका खेज बना दिया है और ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुबैना किरदार कुशी पर मबनी एक नाम निहाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखने पर मखसूस शोहरत के हामिल सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी को जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। आसिम सलीम बाजवा की किरदार कुशी की आड़ में सीपेक और इसकी जामन पाक फौज के खिलाफ मखसूस बयानियां लॉन्च करने में इस बार भी वही किरदार गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हैं जो कबल अज़ीम भी पाक फौज को बतौर इदारा टारगेट करने और पाकिस्तान के अंदर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मफादात के लिए कई अशरों से सरगर्म है। ये तबका कभी जमहूरियत के नाम पर तो कभी इंसानी हुकूक के नाम पर और कभी आज़ादी सहाफ़त के नाम पर मुल्की सलामती के जामन इदारों और उनसे वाबस्ता अहम शख्सियात को टारगेट करते रहने की एक मुस्तकिल तारीख रखता है। ताज़ा तरीन हमला सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर किया गया है। किरदार कुशी की इस मुहिम के पसे पर्दा साजिश के कुछ पहलू तो बेनकाब हो चुके हैं, ताहम अभी तक बहुत से गोशे और किरदार पसे पर्दा हैं और अपने मखसूस रोड मैप के तहत वक्त मुकर्ररा पर सामने आ रहे हैं। पहली ट्राइका जो इस हवाले से खुलकर सामने आई है वो पाकिस्तान बार कौंसिल, पीबीसी, इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान, HRCP और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ है। याद रहे कि ये वही ट्राइका है जो कबल अज़ीं आसमा जहांगीर, निहाल हाशमी, तलत हुसैन, हामिद मीर, सिरिल अलमीडा जैसे मखसूस तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, वकला, रहनुमाओं और दानिश्वरों की हिमायत में सबसे पहले सामने आने की एक मुस्तकिल तारीख रखती है। डॉन अखबार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बार कौंसिल, इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक मुश्तरका बयान में सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी को साबिक फौजी अफसर और वज़ीर आज़म के मुआविन के करीबी अजीज़ों के कारोबार से मुतल्लिक एक तहकीकाती रिपोर्ट लिखने पर जान से मारने की धमकियां मौसूल होने पर सख्त मजम्मत की है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक PBC के नायब चेयरमैन आबिद साकी, HRCP के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन और सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक, PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी नासिर जैदी ने बयान में सहाफ़ी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम और इन्हें रियासत मुखालिफ और दुश्मन का एजेंट करार देने की मजम्मत की। बयान में कहा गया है कि अगर किसी को अहमद नूरानी की स्टोरी के खिलाफ शिकायत है तो वो इसे अदालतों से रजू करना चाहिए। साथ ही बार, प्रेस और सिविल सोसाइटी की क़यादत ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अहमद नूरानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और सहाफ़ी को धमकियाँ देने के पीछे मौजूद अनासर की तहकीकात करे। उन्होंने हुकूमत को याद दहानी करवाई कि अहमद नूरानी पर कुछ साल कबल बदतरीन हमला किया गया था जिसके मुल्ज़िमान आज़ाद हो गए। अहमद नूरानी की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए बयान में इंसानी हुकूक की तमाम तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मुतालबा किया गया है कि वो जहां भी ताकत के जरिए आवाज को दबाया जा रहा है, यहां तक कि सहाफियों को अगवा किया जा रहा है, इस सूरत हाल का नोटिस लें। बयान के आखिर में कहा गया है कि मार्शल लॉ के दौर के मुकाबले में इस हुकूमत में आज़ादी इजहार राय को ज्यादा खतरा है। हम आज़ादी इजहार राय के लिए खड़े हैं और इसको रोकने की हर कोशिश की मुज़ाहमत करेंगे। दूसरी जानिब एक अलहदा बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह ने एक वेबसाइट पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और उनके अहल खाना के करीबी लोगों की मुबैना ऑफशोर कंपनियों और कारोबार से मुतल्लिक शाया होने वाली तहकीकाती न्यूज़ रिपोर्ट पर जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि इसकी तहकीकात की ज़रूरत है कि किस तरह आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के अफराद के मुबैना कारोबार उनके ओहदे के मदारिज के हिसाब से बढ़ते चले गए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सरकारी दस्तावेजात से वज़ाहिर इस पर एतबार ज़ाहिर होता है। मज़ीद ये है कि इसने मुआविन ख़ुसूसी की जानिब से गुज़श्ता माह जमा करवाए गए बयान हल्फी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो जो हमेशा ये दावा करता है कि वो अफराद के चेहरों के बजाय केस की नौइयत को देखता है, वो इस मामले पर मुकम्मल खामोश है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंखें बंद करने के लिए बहुत ज्यादा दाव पर लगा हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि साख की बहाली मुतालबा कर रही है कि इस रिपोर्ट का शफाफ, मुअस्सर और कायल अंदाज में जवाब दिया जाए, क्योंकि खामोश रहना या आंखें बंद कर लेना कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि इम्तियाजी सलूक कानून का मुंतखब इत्तलाक दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मुसावियाना हैसियत ने रियासत और मुआशरे के ताने बाने कमजोर कर दिए हैं, जिसे अब खत्म होना चाहिए।
خیال رہے کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد سابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو اس وقت پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر ان الزامات کو مسترد کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے اور میرے خاندان کے خلاف ایک نامعلوم ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا سٹوری کو میں سختی سے مسترد کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں گزشتہ دنوں اپنے آبائی علاقے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا تھا کہ عاصم باجوہ اور ان کے خاندان کی مبینہ آف شور کمپنیوں اور کاروبار سے متعلق نیوز رپورٹ کی حقیقت جلد ہی واضح ہو جائے گی۔ مزید برآں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بذریعہ ٹویٹ میں کہا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ آئندہ چند روز میں اپنے اثاثوں سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔